हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस एक्वेरियम में। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, आपने आज का देख ही लिया होगा, जो हमारा थंबनेल है वो स्पेशली उनके लिए है जो लोग कहते हैं कि हमने अपने एक्वेरियम में मछलियाँ डाली और वो मर गई। कुछ दिन बाद एक एक करके मरनी शुरू हो जाती हैं। उसकी क्या वजह होती है, क्यों मरती है, तो आज मैं सारा आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इन बातों को फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी मछली जो है एक्वेरियम के अंदर नहीं मरेगी। तो दोस्तों देखिए, दिक्कत क्या होती है जब हम अपना कोई नया सेटअप बनाते हैं, कोई नया एक्वेरियम डालते हैं, तो हम जल्दबाजी बहुत करते हैं, हम उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, जब आप नया एक्वेरियम बनाएं तो सबसे पहले तो आप उसमें पानी भर के छोड़ दें, उसमें मेडिसिन डाल दें, उसमें एंटी क्लोरीन डाल दें, एंटी फंगस डाल दें, ब्लू डाल दें, जो आती है मेडिसिन, वो डालने के बाद आपको कम से कम 3 हफ्ते तक वो पानी ऐसे ही पड़े रहने देना है। और दोस्तों, हम क्या करते हैं कि हमने इधर पानी डाला और अगले दिन लाकर फिश डाल दी और वो कुछ दिन बाद मरनी शुरू हो जाती है। वो उसकी वजह यही होती है कि उसके अंदर पानी में, एक्वेरियम में बेनिफिशियल बैक्टीरिया नहीं बन पाता है। दोस्तों देखिए, जब हम पानी को उसमें डालते हैं तो उसमें किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया नहीं होता है जो हमारी फिशेस के लिए बहुत अच्छा होता है। नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया जब तक नहीं बनेगा, नाइट्रोजन साइकिल नहीं चलेगी, अमोनिया साइकिल नहीं चलेगी, जब तक आपकी फिश जिंदा नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आपको यही करना है, जब भी आप अपना नया एक्वेरियम बनाएं, नया सेटअप बनाएं, तो आप उसमें पानी भर दें और उसको 15 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें। उसमें हीटर वगैरह लगा दें, उसमें आप पंप लगा दें, आपको जो फ़िल्टर विल्टर जो भी लगाना है लगा दें सब चीज़। लेकिन उसको कम से कम दोस्तों 2 हफ्ते तक तो आपको उसको ऐसा ही बिल्कुल फ़ील करना है कि आपकी जैसे उसके अंदर फ़िश हो। अगर आप ऐसा करेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी फ़िश नहीं मरेगी। दोस्तों, जब आप उसमें पानी भर देंगे, तो एंटी क्लोरीन डाल देंगे, मेडिसिन डाल देंगे, फ़िल्टर हीटर लगा देंगे, तो उसमें आपको एक दिन छोड़ के एक दिन थोड़ा सा फूड भी डालना पड़ेगा। मछली का जो दाना होता है वो आप डाल दें, 4-5 दाने, 6-7 दाने डाल दें। तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर जब वो ऑटोमेटिक वो दाना पानी में घुलना शुरू होगा, तो एक नेचुरल फिनोमिना होता है कि इसके अंदर ऑलरेडी अपने आप ही बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब आप उस दाने को डालेंगे तो कुछ दिन बाद वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। जब उसमें डिज़ोल्व होगा तो अमोनिया को प्रोड्यूस कर देगा। अमोनिया प्रोड्यूस होगी तो नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया नाइट्रोजन साइकिल में कन्वर्ट होगी, नाइट्राइट में होगी, नाइट्रेट से नाइट्राइट में होगी, और उसके बाद में उसमें जो बैक्टीरिया बनेगा वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होगा। तो दोस्तों, आपकी फ़िश जो है बिल्कुल भी वो उसमें मरेगी नहीं, अच्छे से सर्वाइव कर लेगी। क्योंकि हमारी फ़िशेस को जब तक हम एक साइकिल क्रिएट नहीं करके देते हैं, जब तक हमारी फ़िश जो है वो ज़िंदा नहीं रहती है। तो इसीलिए अगर आप ये चीज़ फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी फ़िश नहीं मरेगी। अब एक एक करके जो फ़िश मरती है वो इसीलिए मरती है कि आपने उसमें पानी डाला, पानी में ऑलरेडी जो आता है उसमें बहुत सारी केमिकल्स आते हैं, इसीलिए उसमें एंटी क्लोरीन वगैरह हम डलवाते हैं, जिससे कि जो पानी के अंदर क्लोरीन है वो ख़त्म हो जाए, उसका पीएच जो है हमारी फ़िश के लिए जो सूटेबल हो चाहिए वो क्रिएट हो जाए। तो आप जो है उसमें फ़िश डाल देते हैं और वो एक एक करके वो कुछ दिन बाद सारी फ़िशेस मर जाती हैं। फिर आप कहते हैं कि एक्वेरियम वो भी अच्छी नहीं होती, बेकार होती है, फ़िश मर जाती है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा, उसकी साइकिल को देखना पड़ेगा, फ़िशेस की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो आपको देखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी फ़िश जो कभी भी नहीं मरेगी। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कि उसको टेम्परेचर कितना चाहिए। अभी सर्दी का टाइम चल रहा है तो आप उसको 28 से लेकर 30 तक का टेम्परेचर क्रिएट करें। जिन्होंने अभी तक हीटर नहीं लगाया वो हीटर लगाएं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, कभी आपकी फ़िश को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उसके साथ बैठिए। अगर आपने अपने पास कोई पेट रखा है तो आपको उसको टाइम देना पड़ता है, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना पड़ता है, क्योंकि वो खुद नहीं बताएगा कि मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम है। वो जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगर आपने कोई अपने घर में पेट रखा हुआ है तो उसकी कमियों को, उसकी दिक्कत परेशानियों को समझे कि उसको क्या चाहिए, वो हैप्पी कैसे रहेगा। अब ये सारी फ़िशेस आप मेरे एक्वेरियम में देख रहे हैं, सारी हैप्पी हैं। वो इसलिए क्योंकि इनको ऐसा मैंने एनवायरनमेंट दिया हुआ है। इनके लिए हीटर, फिल्टर, हर चीज़ मैंने इसमें डाली हुई है, इनके लिए मेडिसिन। तो ये सारी चीज़ें अगर आप भी करेंगे तो इनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया। अगर आपका कोई भी कमेंट हो किसी भी तरह का तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे को आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं ज़्यादा चाहूँगा और आपको फिर नई वीडियो के साथ फिर मिलूँगा। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।